Students, we will now will see how we can construct a Turing machine for the language L equals to WWR, where W is an element of A comma B का star. So this Turing machine is basically for even palindrome. किसके लिए है? even palindrome के लिए, right? तो देखो इसमें होगा क्या, हमारे पास सॉल्यूशन देखो क्या होगा. हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई होगी W. ए सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग क्या है? हमने लिया एक स्ट्रिंग ए बी, राइट. ये हमारा W है, तो इसका रिवर्स क्या होगा? इसका ये W है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? B A. ठीक है, ऐसा उसका रिवर्स हो जाएगा. तो हमें करना क्या है, ट्यूरिंग मशीन कैसे काम करेगी? पहला सिंबल एक्स ए मिलेगा, उसको चेंज करेंगे किसमें? ब्लैंक में, और मूव करेंगे किधर? राइट में. और राइट में तब तक मूव करेंगे जब तक ब्लैंक ना मिल जाए, क्योंकि इसमें होगा क्या, जो आपका ये पहला सिंबल है, लास्ट सिंबल, दोनों कैसे होंगे? सेम. सेकंड सिंबल और सेकंड लास्ट सिंबल वो भी कैसा होगा? सेम. थर्ड सिंबल और थर्ड लास्ट सिंबल वो भी कैसा होगा? सेम. तो हमें करना क्या है इस केस में? क्या होगा कि सबसे पहले जो भी हमारे पास इनपुट टैब में दिया गया होगा, तो देखो मैं आपको इसको इनपुट टैब के बेस बता देता हूँ कैसे होगा. लेट्स से वी हैव ए स्ट्रिंग, कौन सी ली थी हमने? ए बी, और क्या हो जाएगा? बी ए. तो हमने क्या ली? एक इनपुट स्ट्रिंग ली, ये इनपुट स्ट्रिंग ले ली, ये हमारा इनपुट टेप है. लेट्स से वी हैव दिस इनपुट टेप, और इसमें स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? ए बी, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? बी ए और ए. और यहाँ पे क्या रहेगा? ब्लैंक. और इधर भी क्या रहेगा? ब्लैंक. तो रीडिंग हेड क्या करता है? सबसे पहले इस ए को लेगा और इस ए को किस में चेंज करेगा? ब्लैंक में. और हम मूव करते जाएंगे किधर? राइट में. तो जब आप राइट में मूव करते जाओगे, कब तक मूव करना? जब तक आपको ब्लैंक ना मिल जाए. ठीक है, तो मूव करोगे तो आपको रास्ते में क्या मिलेंगे? ए मिलेगा, ए को ए रहने देंगे, मूव करेंगे राइट. बी मिलेगा, बी को बी रहने देंगे, मूव टू राइट. जितने ए और बी मिलेंगे उन सबको हम क्या करेंगे? स्किप करते जाएंगे, सेम रहने देंगे, और राइट कर मूव करते हैं जब तक क्या ना मिल जाए? ब्लैंक. जैसे ही ब्लैंक मिलेगा आप मूव शुरू करना शुरू कर देंगे किधर? लेफ्ट में. लेफ्ट में क्या मिलेगा? ए. आपने राइट वाले जब लेफ्ट में मूव करेंगे तो आपने इस वाले ए को किस में चेंज किया था? ब्लैंक में. देन ये वाला ए भी किस में चेंज हो जाएगा? ब्लैंक में. और हम फिर से मूव शुरू कर देंगे लेफ्ट. ठीक है, तो लेफ्ट जब मूव करेंगे जितने ए और बी के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ए और बी जितने मिलेंगे उन सबको सेम रहने देंगे, और लेफ्ट में मूव करते आएंगे जब तक क्या ना मिल जाए? लेफ्ट वाला ब्लैंक. राइट. आप क्या करते जाएंगे? मूव करते रहेंगे लेफ्ट में जब तक क्या ना मिल जाए? ब्लैंक. जैसे ही ब्लैंक मिलेगा देन यू विल अगेन क्या करोगे? आप फिर से चेंज करोगे. ठीक है, किस ब्लैंक ये वाला मिलेगा. आप कौन सा? देखो ये वाला अगर मैं बात करूं तो ये एक किस में चेंज हो गया था? ब्लैंक में. तो आपने क्या किया? ये वाला भी ए किस में चेंज कर दिया? ब्लैंक में चेंज हो गया ये वाला ए भी. और जब ये वाला ए ब्लैंक में चेंज हो गया है तो आपने क्या? लेफ्ट मूव करना शुरू कर दिया. ये मिला, छोड़ दिया. बी मिला, इसको छोड़ा, सबको छोड़ा. अब जैसे ये बी मिलेगा हम मूव करेंगे राइट में. राइट में मूव करते तो क्या मिला? ए. देन इस ए को हम फिर से किस में चेंज करेंगे? ब्लैंक में चेंज करेंगे. राइट. ब्लैंक में चेंज करने के बाद फिर से आप राइट मूव करना शुरू कर देंगे जब तक क्या ना मिल जाए? ब्लैंक. अब कौन सा मिलेगा? ये वाला ब्लैंक मिलेगा. ये ब्लैंक मिलेगा तो आप किधर मूव करेंगे? राइट में. राइट में मूव करते क्या मिला? ए. आपने इसको क्या कर दिया? इसको भी क्या कर दिया? ब्लैंक. राइट. देन फिर से आप करेंगे मूव लेफ्ट में. कब तक? जब तक ब्लैंक ना मिल जाए. ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी पूरी स्ट्रिंग ब्लैंक ना हो जाए. और जैसे ही ब्लैंक मिलेगा हम फाइनल स्टेट की साइड मूव करेंगे. अब देखो कैसे होगा. फिर से क्या मिला हमें? ब्लैंक. बी मिला. बी को किस में चेंज करेंगे? ब्लैंक में चेंज करेंगे, क्योंकि ये बी किस में चेंज हो जाएगा? ब्लैंक में चेंज हो जाएगा. ब्लैंक में चेंज हो गया. अब ब्लैंक में चेंज करने के बाद फिर से राइट चलेंगे. कब तक? जब तक ब्लैंक ना मिल जाए. अब ये वाला ब्लैंक मिलेगा. जब ये ब्लैंक मिलेगा तो आप किधर मूव करेंगे? लेफ्ट में. और लेफ्ट में चेंज मिले तो क्या मिला? बी. इस बी को किस में चेंज कर दिया? ब्लैंक में. क्योंकि ये सिंबल इससे मैच करता है. ये जो आपका फर्स्ट सिंबल है वो आपके लास्ट वाले सिंबल से मैच करेगा. सेकंड वाला सेकंड लास्ट से मैच करेगा. थर्ड वाला थर्ड लास्ट से मैच करेगा. उसी हिसाब से आप चेंज करते जाएंगे. राइट. देन लेफ्ट. फिर क्या मिलेगा? ब्लैंक. आप लेफ्ट आते जाएंगे. फिर क्या मिलेगा? ए. इस ए को आप फिर से किस में चेंज करोगे? बी में.
ठीक है, और जितने भी बाद में ए और बी मिलेंगे सबको छोड़ोगे जब तक क्या ना मिल जाए ब्लैंक। जैसे ही ब्लैंक मिला मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट मूव करोगे क्या मिलता है ए, और इस ए को किस में चेंज करना है बी में। फिर से आप किधर जाएंगे लेफ्ट जाएंगे, कब तक ना मिल जब तक ब्लैंक ना मिल जाए। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा फिर आप राइट मूव करेंगे, राइट मूव करोगे क्या मिलेगा बी, और ये बी किस में चेंज होगा ब्लैंक में। मूव करोगे राइट, राइट कब तक जब तक ब्लैंक ना मिल जाए। जब ये ब्लैंक मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें ब्लैंक कर देंगे इस बी को भी, राइट। और मूव किधर करेंगे, किधर मूव करोगे राइट में, और जैसे ही राइट मूव करोगे आपको क्या मिलेगा ब्लैंक। ब्लैंक के लिए तो कुछ है नहीं, तो हम उसके लिए फाइनल स्टेट पे मूव करेंगे। तो देखो कैसे होगा, मैं ट्यूरिंग मशीन बना देता हूँ उसके लिए। लेट्स से वी आर ऑन Q0 स्टेट, कौन से स्टेट पे हैं हम, सपोज करो हम Q0 स्टेट पे हैं। लेट्स से वी आर ऑन Q0 स्टेट। अब स्ट्रिंग सपोज यही है, तो आपको क्या मिलता है, अगर ए मिलता है, ए को ब्लैंक में चेंज करोगे और मूव करोगे किधर राइट में, और कहाँ पहुँचेंगे Q1 स्टेट पे। तो आपको क्या करना है, अब आपको फिर से सारे जितने भी ए और बी मिलेंगे वो आपको सारे अनचेंज रहने देने हैं। तो जितने भी ए, और जैसे हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी ए, जैसे स्ट्रिंग ये ली हुई है मैंने, ये स्ट्रिंग ले रखा है, तो इस स्ट्रिंग के बेस पे क्या होगा देखो, ये आपका जो ए था किस में चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है ब्लैंक में। अब आपको मूव करना राइट में जब तक क्या ना मिल जाए ब्लैंक ना मिल जाए, ये वाला ब्लैंक, क्योंकि एंड मार्कर, और ये इधर होता है लेफ्ट एंड मार्कर, राइट। तो अब जितने भी ए मिलेंगे, ए को ए रहने देंगे और मूव किधर करेंगे राइट में। बी मिलेंगे, बी को बी रहने देंगे और मूव करेंगे राइट में। कब तक, जब तक आपको ब्लैंक ना मिल जाए, राइट। अब जैसे ही ब्लैंक मिलेगा, ये वाला ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे और मूव करेंगे लेफ्ट में, और स्ट्रेट हो जाएगी आपकी Q2। जब Q2 पे आप पहुंचते हैं तो उस केस में क्या होगा कि ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, मूव करा लेफ्ट में, लेफ्ट मूव करा तो क्या मिला ए, इस ए को किस में चेंज करना है ब्लैंक में। तो अब Q2 पे देखो क्या होगा, मिलेगा ए को किस में चेंज करें ब्लैंक में, और मूव किधर करेंगे लेफ्ट में, और कौन से स्टेट पे आ जाएंगे, लेट से Q3। किस पे आ जाएंगे हम Q3 स्टेट पे। अब Q3 स्टेट पे आने के बाद आपने ये तो चेंज कर दिया, अब वापस चलेंगे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, जब तक चलते जाएंगे जब तक आपको ब्लैंक ना मिल जाए। अब जैसे ये ब्लैंक मिलेगा तो आपको इस ब्लैंक तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ए और बी मिलेंगे, उन सबको माफ़ करते हुए चलना है रास्ते में जो भी मिलेगा। तो हमने क्या किया, ए को ए रहने दिया, मूव किया लेफ्ट में, बी को बी रहने दिया, मूव करा लेफ्ट में, और जैसे ही लेफ्ट लेफ्ट मूव करते चले गए तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सपोज करो ब्लैंक। तो जैसे ही ब्लैंक मिलेगा वी विल मूव टू स्टेट Q0। ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे और मूव किधर करेंगे राइट में। फिर हम इस वाले ए पे आ गए, इस ए पे आते तो आप इसको किस में चेंज करेंगे बी ब्लैंक में, और मूव करते जाएंगे कहाँ राइट में। ये प्रोसीजर पूरा ऐसे ही चलता जाएगा। अब इधर वाला ब्लैंक हो जाएगा। अब जब हम ब्लैंक कर दिया तो हम फिर से लेफ्ट 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 चलते जाएंगे जब तक कब तक ब्लैंक ना मिल जाए। अब ये वाला ब्लैंक मिलेगा, जैसे ही ये ब्लैंक मिलेगा इसको राइट मूव करेंगे तो क्या मिलेगा बी, बट बी के लिए तो कोई ट्रांजिशन मैंने लिखा नहीं है अभी, तो हम फिर से जो हमने ए के लिए काम किया पूरा वही हम बी के लिए भी करेंगे। तो देखो इनपुट सिंबल क्या होगा बी, बी को क्या करना है ब्लैंक, और मूव किधर करना है राइट में। जब आप राइट में मूव करेंगे तो वी विल रीच टू स्टेट Q4। किस स्टेट पे पहुँचेंगे Q4 स्टेट पे। जब हम Q4 स्टेट पे पहुँचे तो अब रास्ते में जो आपको ए और बी मिले थे वो सारे स्किप करने हैं, जैसे मैंने ये किया था। तो जितने ए मिलेंगे ए रहेंगे, मूव करेंगे राइट में, जितने बी मिलेंगे बी रहेंगे, मूव करेंगे राइट में। कब तक, जब तक आपको ब्लैंक ना मिल जाए। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा, मतलब जो पूरा ए वाला पार्ट है वो बी में कॉपी करना है। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा बी को बी रहने देंगे, ब्लैंक को ब्लैंक, मूव करेंगे लेफ्ट में, एंड वी विल रीच टू स्टेट Q5, राइट। अब Q5 पे अगर क्या मिलेगा बी, तो बी को क्या करना है ब्लैंक, और मूव किधर करना है लेफ्ट में। अब लेफ्ट में मूव करोगे तो आपको ए और बी के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारा ब्लैंक हो जाएगा। जब सब ब्लैंक हो जाएंगे, और ब्लैंक होने के बाद ये ब्लैंक मूव करेगा, जब सब कुछ ये भी ब्लैंक हो गया, सब जैसे मैंने ये बताया सब ब्लैंक हो जाते हैं। तो देखो अगर मैंने स्ट्रिंग लिया सपोज करो ए बी और बी ए, राइट। तो ये ए किस में चेंज हो गया बी में, ये वाला बी में चेंज हो गया, देन ये भी बी में चेंज हो गया, और ये भी बी में चेंज हो गया। तो जब आप इस आपने क्या करते हो, देखो हम क्या करते हैं, मैंने ये चेंज किया पहले बी में, ये
और हम कब तक चलते हैं, जब तक ब्लैंक ना मिल जाए। ब्लैंक कर दिया, अब हम लेफ्ट चलेंगे, जब तक ब्लैंक, जैसे ही ब्लैंक मिलेगा राइट मूव करेंगे, राइट में मिला बी, बी को क्या किया ब्लैंक, और फिर शुरू कर दिया हमने किधर चलना, लेफ्ट में, ठीक है। कब तक, सॉरी राइट में, जब तक ब्लैंक ना मिले। अब ये ब्लैंक मिलेगा, ये ब्लैंक मिला तो हम मूव करेंगे लेफ्ट में, लेफ्ट मिलेगा बी, बी को हमने ब्लैंक कर दिया। जैसे ही ब्लैंक करेंगे फिर से हम लेफ्ट चलते जाएंगे जब तक ब्लैंक ना मिल जाए, और जैसे ही ब्लैंक मिला, क्योंकि ब्लैंक मिलेगा तो हम किधर मूव करेंगे, राइट में। और जब मैं राइट में मूव करूँगा तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, ब्लैंक। बट ब्लैंक के लिए कोई ट्रांजिशन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब नया एक स्टेट ऐड करेंगे। देखो क्या होगी, वी विल ऐड वन मोर स्टेट, क्योंकि सारे ए और बी चेंज हो चुके हैं। तो क्या होगा, अब देखो ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे और मूव किधर करेंगे, राइट में, और कौन से स्टेट पहुंच जाएंगे, वी विल रीच टू स्टेट Q6 एंड दिस स्टेट विल बी अवर फाइनल स्टेट, क्योंकि अब सारे ए और बी आपस में क्या हो चुके हैं, वो चेंज हो चुके हैं। सो दिस इज द ट्यूरिंग मशीन फॉर even length palindrome, or we can say that for the language WWR, where W is an element of A, B. ठीक है, थैंक यू।